मोहतरम हजरात, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी से पार्लियामेंट में कि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लगातार अखिलेश यादव जी की और आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि अक्सर समाजवादी पार्टी हमारा साथ देती है, अखिलेश से हमारे अच्छे संबंध हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शिवपाल यादव जी ने ये कहा कि हमने उनकी मदद की, वो हमारी मदद करते हैं। हमें देखना ये है और समझना इस बात का है कि पार्टी सन 2017 में आरएलडी बुरी तरीके से हार जाती है और उसके बाद अजीत सिंह जी की इंतकाल के बाद वो पार्टी बिल्कुल जीरो हो जाती है। सन 2019 में भी वो कोई कुछ काम नहीं कर पाती है, तो वो दोबारा अपने आकाओं के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें किसी सूरत से मजबूत करा जाए, जिंदा किया जाए। तो उन्होंने कहा, और जाट जाहिर है जाट वोट उनसे खिसक गया जिसके ऊपर थे सन 2017 में भी और सन 2019 में भी। तो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा फार्मूला ये निकाला कि तुम हमारे साथ गठबंधन में आ जाओ, मुसलमानों से हम तुम्हें वोट दिलवाएंगे। समाजवादी के नाम पर मुसलमान वोट देता है, बड़ी तादाद में मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया और उनकी 8 सीटें आई और वो कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जाके। तो आखिर अखिलेश यादव जी इतने लल्ला तो है नहीं कि उन्हें ये नहीं पता था कि पहले से वो बीजेपी में हैं और बाद में भी उन्हें बीजेपी में जाना है। उन्होंने मुसलमानों का वोट अपनी जागीर समझ के लो तुम इधर ट्रांसफर कर दो, बीजेपी को ट्रांसफर करवाया। ये एक खुली किताब है। इसके अलावा हम देखें राजभर जी जो सन 2017 में बीजेपी के साथ थे और जब उन्हें लगा कि अब हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, तो अखिलेश यादव जी ने बीजेपी की मदद इस तरह की कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर साहब को अपने साथ ले लिया और उन्हें 6 सीटें गठबंधन में जितवाई और जितवाने के बाद में उन्होंने उन्हें बीजेपी में दोबारा वो रुखसत हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी की जहां जहां तुमने मदद की है, जो शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुमने मुसलमानों का वोट समाजवादी के गठबंधन के नाम पे और ओम प्रकाश जी के गठबंधन के नाम पे और जयंत चौधरी साहब के गठबंधन के नाम पे तुमने मुसलमानों का वोट उन्हें दिलवाया और उन्हें उन बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। इसी तरीके से आपने कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने आपके वालिद बुजुर्गवार के भी मरहूम के दौर में भी ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी से निकला है और कमजोर हुआ है तो उसे उन्होंने मुसलमानों का वोट दे के ताकत दिलवाई, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो कल्याण सिंह जी हो, या इसके अलावा हमने बहुत से नेता ऐसे देखे हैं। तो गौर इस बात पर करनी पड़ेगी कि मुसलमानों का वोट किस तरीके से बीजेपी में ट्रांसफर होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपके सामने किताब बिल्कुल खुली हुई है।